अगर आपको कभी ऐसा लगे कि सब कुछ आपकी जिंदगी से निकलता जा रहा है या ये कि सब कुछ आपसे दूर जा रहा है, तो अपने आप को एक बात याद दिलाने की कोशिश करें। जो शख्स इस दुनिया में खाली हाथ आया था, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, वो सब हमारे लिए एक बोनस है। ये एक बोनस है क्योंकि हम इस दुनिया में आए थे तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे। अगर आपको कभी ये खौफ महसूस हो कि आपकी जिंदगी से सब कुछ खो रहा है, अगर आप कभी अपनी सलाहियतों पर सवाल उठाएं या खुद पर शक करें, तो खुद को याद दिलाने की कोशिश करें कि इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यकीन मानिए, आपसे कमजोर लोग इस दुनिया में बहुत मुश्किल लड़ाइयां लड़ रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फतेहयाब नहीं हो रहे। हर किसी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। कभी गम आएगा तो कभी खुशी आएगी, कभी अच्छा वक्त आएगा तो कभी बुरा वक्त आएगा। जिंदगी का नाम ही इन तमाम हालात और माहौलों में खुद को ढालना है। आप देखेंगे कि हम जिंदगी में उन चीजों से ज्यादा डरते हैं जो हमारे काबू में नहीं है। हम उन मसाइल से डरते हैं जिन्हें हम हल नहीं कर सकते। हम उनके बारे में फिक्र करते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, उदास होते हैं और खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप उस वक्त बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे जब आप ये कबूल कर लेंगे कि इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त भी आ सकता है। ये तनाव और परेशानी आपको मुसलसल उदास नहीं रखेगी। सच तो यह है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि किसी अच्छी चीज के इख्तिताम पर कुछ बुरा हो सकता है और किसी बुरी चीज के इख्तिताम पर कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी खूबसूरती से नहीं गुजरेगी। हमारी जिंदगी हमारी सोच पर मुनहसिर है। चाहे आप इसे कामयाबी कहें, खुशी कहें या सुकून, आप इन्हें मुस्बत एहसास के बगैर अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने दे सकते। आपकी मुस्बत सोच आपकी जिंदगी को बदलने में सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। आपका मुस्बत रवैया, आपके मुस्बत ख्यालात आपको बेहतर रहने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आप खोने से क्यों डरते हैं? खोने का खौफ उन लोगों को होना चाहिए जो पैदाइश के वक्त अपने साथ बहुत कुछ ला सके थे। खोने का खौफ उन लोगों को होना चाहिए जो मरने के बाद अपने साथ बहुत कुछ ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पैदा हुए थे हम खाली हाथ आए थे, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम खाली हाथ ही जाएंगे। इस दरमियानी वक्त में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वो हमारे लिए एक बोनस के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमें अपनी जिंदगी में कुछ इजाफी मिलता है तो वो एक बोनस होता है। जब एक बेसहारा शख्स जो दुनिया में बेसहारा आया था जिंदगी में कुछ हासिल करता है, तो क्या वो उसके लिए एक बोनस नहीं है? जिंदगी से इतने मायूस ना हो कि आप अपने ही नुकसान का सबब बन जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मसाइल से भरी हुई है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आपकी जिंदगी में ही मसाइल हैं? इस दुनिया के हर इंसान की जिंदगी में मसाइल है। हर शख्स अपनी जिंदगी में खुद को बेहतर रखने, बेहतर रहने के लिए लड़ रहा है। और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम जिंदगी में बेहतर रहना चाहते हैं तो हमें जिंदगी से जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। आप जिंदगी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। आपके दिल टूटने की वजह, हमारे दिल टूटने की वजह जरूरत से ज्यादा मुतालबात, जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हैं। हम अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा नताइज की उम्मीद रखते हैं। नताइज आएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो नताइज आएंगे। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? मेहनत के साथ साथ सब्र भी करना पड़ता है। मेहनत के साथ साथ खुद पर यकीन, खुद पर उम्मीद, खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। मैं जानता हूं कि कुछ रिश्ते हमें तकलीफ देते हैं, कुछ लोग हमारे दर्द का सबब बनते हैं, वो हमें बहुत तकलीफ देते हैं। लेकिन आप इन लोगों से तवक्कुआत क्यों रखते हैं? इन लोगों से आपकी तवक्कुआत इतनी ज्यादा क्यों है? जब आप खुद से मायूस होते हैं, जब आप खुद पर यकीन नहीं कर सकते, तो क्या आप ये नहीं समझते कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद और भरोसा रखना काबिले कबूल नहीं हो सकता? अगर आप अपनी उम्मीदें दूसरों पर लगाएंगे तो आपको तकलीफ पहुंचेगी। अगर आप दूसरों पर खुद से ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। यही दुनिया की हकीकत है। मैं जानता हूं कि इसे कबूल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत को झुठलाने का क्या फायदा? सच तो यह है कि जब लोग अपनी कद्र नहीं समझते, जब वो अपनी अहमियत महसूस नहीं करते, तो कुछ लोग उन्हें बेवक्त समझना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो खुद दूसरों को उन्हें बेवक्त समझने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि जब कोई शख्स अपनी कदर नहीं समझता, जब कोई शख्स खुद अपनी नज़र में बेकीमत होता है, तो वो दूसरों के लिए कीमती कैसे हो सकता है? एक बात याद रखें, आप बहुत अहम हैं, आप बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार दूसरों के साथ रिश्ते बनाते बनाते हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद अपने साथ भी एक रिश्ता बनाना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद को कुछ वक्त देने की ज़रूरत है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद को अहम समझने की ज़रूरत है।
अगर आप जिंदगी में तन्हाई महसूस करें तो उस तन्हाई से मोहब्बत करें। अगर आप जिंदगी में मसरूफ हैं तो उस मसरूफियत से मोहब्बत करें, क्योंकि जब कोई शख्स मसरूफ होता है तो उसके पास नेगेटिव सोचने का वक्त नहीं होता। मेरे ख्याल में मसरूफ रहना सिर्फ अहम नहीं बल्कि ज़रूरी है। आप जितना खुद को मसरूफ रखेंगे उतना ही आप खुद को बेहतर रख सकेंगे, दूसरों से महफूज रख सकेंगे। देखें, एक बात याद रखें, जिंदगी में जहां तक रास्ता नजर आ रहा है वहां तक जाना जरूरी है। जहां तक आप रास्ता देख सकते हैं वहां तक चलें। अगला रास्ता आपको वहां पहुंचकर नजर आएगा। हर शख्स की जिंदगी इतनी मसरूफ होनी चाहिए कि लापरवाही के लिए कोई वक्त ना हो, ताकि मनफी सोचों के लिए कोई वक्त ना हो, ताकि उदास होने के लिए कोई वक्त ना हो। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दुनिया को देखने की कोशिश करें। पूरी दुनिया खूबसूरत लगेगी। दूसरों से तवक्कुआत रखे बगैर रिश्ते बनाएं, आप देखेंगे कि वो रिश्ता खूबसूरत होने लगेगा। उस रिश्ते को कायम रखना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहूँगा कि खुद पर दबाव रखना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि दबाव डालने के बाद आपको लगे कि आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, जब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बेहतर रहने की आदत सीख जाते हैं और बेहतर रहना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग इस बेहतरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को बेहतर रखने में इतने मसरूफ़ नहीं हैं जितने वो दूसरों पर तनकीद करने में मसरूफ़ हैं। इससे भी ज़्यादा वो दूसरों में बुराई देखने, उन्हें बुरी हालत में रखने में मसरूफ़ है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना ही पड़ता है, कुछ लोगों से बचना ही पड़ता है। अगर ज़रूरी हो तो आपको कुछ लम्हों में अकेले वक्त गुजारना पड़ता है। आप देखेंगे कि वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं जो तन्हाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं, जो तन्हाई में भी अपनी खुशी, मसरत और सुकून तलाश करना पसंद करते हैं। उन लोगों के दरमियान खुद को खो देने से कहीं बेहतर है अकेले रहना, जो आपके लिए नुकसानदेह है। देखिए, हमारे अपने लोग हमें कभी नहीं रुलाते। हमें वो रुलाते हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे अपने नहीं होते। दरअसल कुछ लोग ये भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि किसी के बारे में उतना ही बुरा कहना ज़रूरी है जितना आप बर्दाश्त कर सके अगर कोई दूसरा आपके बारे में कहे। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि इंसान की खूबसूरती से ज़्यादा अहम उसका बर्ताव, उसका किरदार है। दरअसल आप जानते हैं, अगर इंसान का किरदार आईने में देखा जा सकता तो लोग अपना चेहरा खूबसूरत बनाने की कोशिश छोड़ देते और अपना किरदार खूबसूरत बनाने की कोशिश करते। हम सबको ये याद रखने की ज़रूरत है, हम सबको इस हकीकत पर यकीन रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी से वाकई कुछ खो जाता है तो वो भी मुस्तकिल नहीं था। जिसकी पैदाइश है उसकी मौत है, जिसकी तख्लीक है उसका खात्मा है। और जब हम इन तमाम चीज़ों को कबूल करेंगे, मान लेंगे, समझना शुरू कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी के बारे में शिकायतें बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी, वो बहुत कम हो जाएंगी। तब हमारा खो जाने का खौफ ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी उन चीज़ों को खोने से डरना चाहिए जो एक बार खो जाने के बाद दूसरी बार हासिल की जा सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसा खो जाता है जो खोने के बाद दूसरी बार हासिल किया जा सकता है, तो आप उससे क्यों डरेंगे? आप उसके बारे में क्यों परेशान होंगे, उदास होंगे, मायूस होंगे और खुद को तकलीफ देंगे? बेहतर रहना एक आदत है, इसे एक आदत के तौर पर सोचना शुरू करें। आपको अपनी भलाई की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, इस पर यकीन करना शुरू करें। अगर आपने ज़िंदगी में वाकई कोई ख्वाब देखा है तो उस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, इस पर यकीन करना शुरू करें। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। इस नज़रिए और अमल को कबूल करें। आप खाली हाथ आए थे और आप खाली हाथ ही जाएंगे। इसे अपने जहन, अपने दिमाग में बिठा लें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी, खोने का कोई खौफ काम नहीं करेगा। कभी कभी जिंदगी में अगर आप भलाई करते हैं तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। अर्जुन का दरख्त इसका वाहिद सबूत है। दरअसल लोग एहसानात को ज्यादा याद नहीं रखते। आप किसी की 10 बार मदद करने के बाद भी अगर आप एक बार उसके काम ना आए, अगर आप एक बार उसकी मदद ना कर सके, तो आपकी उसी एक वजह से तनकीद की जाएगी। लोग एहसानात को ज्यादा याद नहीं रखते। देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, लोगों का दिल जीतने के मुकाबले का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। आप हर किसी का दिल नहीं जीत सकते, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते, आपको हर किसी से तारीफ नहीं मिलेगी। कुछ लोग तनकीद करेंगे, कुछ लोग सख्त बातें कहेंगे, कुछ लोग नज़रअंदाज करेंगे। यही जिंदगी है और यही दुनिया की हकीकत है। इसे कबूल करें, जिंदगी आसान होने लगेगी। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो आपका खुद
खुद पर शक कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं बुरा हूं जैसे ख्यालात नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ऐसा इस दुनिया में हर किसी के साथ होता है। लोग लोगों को तब तक याद रखते हैं जब तक वो काम आते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें कि वो शख्स भी मेरी मदद करेगा या वो शख्स भी मेरे काम आएगा, ऐसी कोई तवक्कुआत ना रखें। आप जानते हैं कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा साथी क्या होता है? गम। चाहे खुशी आपको छोड़ जाए, गम आपको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए ये मान लें कि जिंदगी में गम आएगा और हर गम का खात्मा हमें खुशी का पैगाम देगा कि खुशी आने वाली है। देखिए, जब तक हम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि इंसान की जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, जिंदगी के तसव्वुर को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की जिंदगी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी अच्छा तो कभी बुरा। यही जिंदगी का असल राज है। दरअसल बेहतर रहने के कुछ तरीके हैं, बेहतर रहने के कुछ मयार हैं कि अगर आप उन्हें पूरा करें तो आप बेहतर रह सकते हैं। पहला मयार है लोगों से कम तवक्कुआत रखें। दूसरा मयार है अपने दोस्त बनना सीखें। तीसरा मयार है लालच और हिर्स को कम करें। और चौथा, जो बहुत अहम है, वो है अपने काम की जिंदगी में मसरूफ रहें। अपने आप को अपने काम में मसरूफ रखें। आप जितना मसरूफ होंगे उतना ही आपके पास उल्टी सीधी बातें सोचने का वक्त कम होगा। आप जितना खुद को अपने काम में मसरूफ रख सकेंगे उतना ही आप मनफी सोचों से दूर रह सकेंगे। आप देखेंगे कि जब हम फारिग वक्त गुजारते हैं तभी हमारे जहन में सारे बुरे ख्यालात घर कर लेते हैं। इसलिए अपने काम की जिंदगी में मसरूफ रहना जरूरी है। लोगों से बहुत कम तवक्कुआत रखना जरूरी है। अपना दोस्त बनना जरूरी है और लालच और हिर्स को कम करना जरूरी है। सच तो यह है कि जिंदगी तभी खूबसूरत होगी जब हम अपना भला करेंगे लेकिन दूसरों का बुरा नहीं चाहेंगे, जब हम खुद को बेहतर बनाएंगे लेकिन दूसरों के जवाल की ख्वाहिश नहीं करेंगे, जब हम खुद को बेहतर रखने की जुस्तजू में दूसरों की नाखुशी का सबब नहीं बनेंगे। देखिए, हम शायद सोचते हैं कि किसी तरह पैसा कमा लेने से जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसा इंसान की जिंदगी को आसान बना देता है। ये खुशी का सबब नहीं हो सकता, लेकिन ये जिंदगी को आसान बना देता है। जब हमारे पास काफी पैसा होता है तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। इसलिए पैसे की जरूरत काफी है, लेकिन ये ख्याल कि पैसा ही खुशी का एकमात्र सबब है, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा नहीं सकता। अपनी जिंदगी में मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूं जो बिना वजह के हंसता है, जिसकी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी जाहिरी हालत से लगता है कि उसे शिकायतें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद इतनी सारी शिकायतें हैं, तो मुझे लगा कि उसे कुछ शिकायतें होनी चाहिए। उस शख्स ने मुझसे कहा कि मैं जिंदगी के बारे में शिकायत तब करता अगर मुझे जिंदगी के बारे में यकीन होता। अगर ऐसा होता कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा तो शायद मुझे जिंदगी के बारे में कुछ शिकायतें होती, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया से कब चला जाऊंगा। मैं किस बारे में इतनी शिकायत करूं, मैं किस बारे में इतनी चिंता करूं, किस बारे में इतना पछताव करूं। सच कहूं तो मैंने उस शख्स को देखकर बहुत कुछ सीखा। मैंने समझा कि बिना वजह के भी बेहतर रहना संभव है। मैंने महसूस किया कि बेहतर रहने के लिए किसी मयार की जरूरत नहीं है। हम शायद सोचते हैं कि बेहतर रहने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उस शख्स ने मुझे सिखाया कि बेहतर रहना एक एहसास है जो खालीपन की स्थिति में भी महसूस किया जा सकता है। देखिए, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। जिंदगी में इतने संजीदा ना हो कि आपके सिर में मनफी ख्यालात घर कर ले। दरअसल खुद को एक मंत्र सिखाना जरूरी है, जो होगा देखा जाएगा। अगर बुरा वक्त आया है तो क्या हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम खुद को छोटा कब समझते हैं, खुद को कमजोर कब समझते हैं, खुद पर शक कब करते हैं? जब हम खुद को दूसरों के साथ मिला देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हम किसी को उसकी पुरतकल्लुफ जिंदगी के साथ देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, ये हमारे साथ क्यों नहीं है। वो इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं क्यों नहीं। लोग खूबसूरती ज्यादा दिखाते हैं लेकिन लुत्फ कम उठाते हैं। जो दिखाने में मसरूफ रहते हैं वो शायद लुत्फ नहीं उठा पाते। यकीन मानिए, ये हकीकत है, ये सच है। जिस शख्स को आप समझते हैं कि वो बेहतर है, वो इस बात को दिखाने में मसरूफ है कि वो बेहतर है, लेकिन उसे इसे महसूस करने का मौका नहीं मिल रहा है। और जो वाकई बेहतर है वो इतना दिखावा नहीं करते। उन्हें लोगों को दिखाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। इसकी वजह यह है कि बेहतर रहना अपने पास है। इसलिए मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया के इन जालों में पड़कर खुद को तकलीफ ना दें। ये फिल्टर्स की एक नस्ल है जहां हर कोई अपना बेहतरीन पहलू पेश करता है। आप देखेंगे कि कोई भी कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी नकारात्मक चीजों को उजागर नहीं करता। हर कोई अपने सकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है। हर कोई अपना अच्छा पहलू दिखाता है और हम उनके अच्छे पहलू की तुलना अपने बदतरीन पहलू से करते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं।
क्या आप उन अच्छे गुणों, अच्छे पहलुओं की तुलना क्यों नहीं करते जो आपके पास है, जो उनके मामले में नकारात्मक हो सकते हैं? मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। कहानी में जिक्र था कि नदी के इस पार के लोग सोचते हैं कि नदी के उस पार के लोग बेहतर हैं, और नदी के उस पार के लोग सोचते हैं कि नदी के इस पार के लोग बेहतर हैं। हालांकि अगर आप हिसाब लगाएं तो आप देखेंगे कि हर कोई अपनी जगह पर ठीक है। अगर हम खुद को दूसरों से तुलना नहीं करते, अगर हम खुद को मिला नहीं देते, तो आप देखेंगे कि हम भी बेहतर हैं। देखिए, अगर आपके अंदर वाकई कोई दुख या दर्द है तो मैं कहूंगा कि इसे दूसरों के सामने प्रकट ना करें। शायद अगर आप इसे प्रकट करें तो कुछ लोग हमदर्दी की आड़ में आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग मौका मिलने पर आपका तमस्खर करेंगे, और वो वक्त आने पर तकलीफदेह बातें कहेंगे। क्योंकि दिन के आखिर में ये सच है कि लोग कमजोरी का थोड़ा ज्यादा फायदा उठाना पसंद करते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते? आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे की कद्र बढ़ाती है, आपका प्यार आपके दिल की कद्र बढ़ाता है, आपका सम्मान आपके बर्ताव की कद्र बढ़ाता है, और आपके अच्छे दोस्त आपकी जिंदगी की कद्र बढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी जिंदगी में हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, खराब आ सकती हैं, तो इसलिए ये सोचकर कि परिस्थितियां भी गुजर जाएंगी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखें। एक बुरे वक्त के खात्मे पर कुछ अच्छा भी शुरू होगा, और चाहे वो तादाद में कम ही क्यों ना हो, अपने आसपास कुछ अच्छे दोस्त रखें। देखिए, अब नाम की ही जरूरत नाम का रिश्ता हो गया है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि लोगों से थोड़ी कम तवक्कुआत रखें। रिश्ता तभी खूबसूरत होगा जब हमारी उम्मीदें, तवक्कुआत थोड़ी कम होंगी। सच तो यह है कि आज के बेहतर रहने की इस दौड़ में खुद से कहना चाहिए कि मैं बेहतर हूं, क्योंकि जैसा हम खुद को सोचते हैं, जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम खुद को समझाते हैं,